प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंतर्गत सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसकी कोड संख्या है EL 203 के चैप्टर 4 में अध्ययन करेंगे। चैप्टर 4 है रेंज एक्सटेंशन एंड कैलिब्रेशन। इसमें मैंने रेंज एक्सटेंशन का महत्व और अंशांकन के बारे में पूर्व में लेक्चर में बता चुका हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी रेंज एमीटर एंड वोल्टमीटर और सिंपल प्रॉब्लम्स। कुछ न्यूमेरिकल्स हल करेंगे इनसे संबंधित, और साथ ही मल्टी रेंज एमीटर और मल्टी रेंज वोल्टमीटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बेसिक एमीटर, यानी हम एमीटर की कार्य प्रणाली के बारे में जानेंगे, तब हम मल्टी रेंज में जाएंगे। द बेसिक मोमेंट ऑफ DC एमीटर इज PMMC डी आर्सनल गैल्वेनोमीटर, यानी परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल डी आर्सनल गैल्वेनोमीटर का यूज कर हम एक DC एमीटर का निर्माण करते हैं, जो इसका आधार है DC एमीटर का। इसमें एक कोयल वाइंडिंग होती है जो बेसिक मोमेंट के लिए जिम्मेदार होती है, और इसकी साइज छोटी होती है, हल्की होती है वजन में, और ये बहुत कम करंट अपने अंदर से प्रवाहित करती है। चूंकि हायर करंट को बढ़ाने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन है वो 10 मिली एम्पीयर से अगर करंट ज़्यादा बढ़ाना तो अव्यवहारिक होती है, क्योंकि उसकी वजह से ये अगर 10 एम्पीयर से ज़्यादा करंट इसमें बहाएंगे मूविंग कॉइल में तो इसकी साइज बड़ी हो जाएगी और वज़न बढ़ जाएगा, जो कोयल इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी ये मतलब हुआ कि कम करंट के लिए छोटी कोयल की आवश्यकता होती है, और हाई करंट अगर बढ़ाना है 10 मिली एम्पीयर से ज़्यादा तो साइज बड़ी होगी और वो भारी हो जाएगा वजन में, कोयल जो इसमें यूज होगी, जो कि संभव नहीं है। जब हेवी करंट मापन करना है तो मेजर पार्ट ऑफ करंट, यानी करंट का मुख्य हिस्सा बाईपास एक लो रेजिस्टेंस लगा होता है पैरेलल में, उसमें से गुजरता है, और उससे जो एमीटर में जो करंट जाना चाहिए वो कम से कम जाता है, और जो मीटर लगा हो, मीटर जो गैल्वेनोमीटर है असल में, वो उसमें जो कोयल लगी हुई है वो शेप बनी रहती है। तो यानी मिनिमम करंट उस कोयल में से जो मोमेंट का काम करती है उसमें से गुजरता है, और अधिकतम करंट जो लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया एमीटर के उसमें से पास होता है। यह लो रेजिस्टेंस ही शंट रेजिस्टेंस कहलाता है, जो पैरेलल में मीटर के लगा होता है, जैसा कि इस चित्र में दर्शा रखा है। यहाँ पर ये जो लगा रखा है ये डी आर्सनल मोमेंट के साथ एक गैल्वेनोमीटर है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस RM है, और उसमें से बहने वाला मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है, फुल डिफ्लेक्शन करंट IM, और शंट में से बहने वाला करंट है ISH, और शंट का जो रेजिस्टेंस का मान RSH, और टोटल करंट बहता है वो है I। यहाँ पर इसी चीज़ को नीचे लिखा है, RM इंटरनल रेजिस्टेंस है मीटर कोयल का, RSH शंट रेजिस्टेंस है पैरेलल में, और मैक्सिमम करंट या फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है IM, शंट में से जो करंट बहता है वो है ISH, और जो टोटल करंट होगा वो I होगा। तो यानी I जो है वो दो टुकड़ों में बहता है, एक इधर और एक इधर, दो टुकड़ों में बढ़ जाता है IM और ISH के रूप में। चूंकि शंट रेजिस्टेंस और मीटर ब्रांच पैरेलल में लगे हैं, इसलिए इन दो सिरों के बिंदुओं के बीच में जो रेजिस्टेंस बनेगा इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वोल्टेज का वो बराबर होगा, इक्वल होगा, इसलिए इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल बराबर रहेगा, यानी ISH
आर एस एच बराबर है आई एम आर एम, जैसा कि ये दे रखा है यहाँ। तो आर एस एच का मान निकालते हैं तो आई एम आर एम बटे आई एस एच, क्योंकि आई एस एच इसको नीचे लिया है। अब आई एस एच असल में क्या है, इस टोटल आई में से आई एम का मान निकाल दो, तो ये आई एम माइनस आई एम ये है आई एस एच। और अब इस आर एस एच यानी शंट रेजिस्टेंस का मान हो जाएगा इस समीकरण में रखने पर आई एम आर एम बटे आई माइनस आई एम, यहाँ आई एस एच का मान हमने यहाँ से उठा के रख दिया। अब आर एस एच बराबर आर एम बटे एम माइनस वन होता है। यहाँ पर एम को कैलकुलेशन किया कैसे, ये आई एम का ऊपर नीचे भाग दिया तो यहाँ तो हो गया वन और यहाँ हो गया आई बटा आई एम, तो ये आई बटा आई एम जो कि एम से दिखाया गया है। ये मल्टीप्लाइंग पावर है एम। तो ये सूत्र आपको याद रखना है एमीटर के लिए। बटे में है आर एस एच जो शंट रेजिस्टेंस है बराबर आर एम बटा एम माइनस वन, जबकि वोल्टीमीटर में होता है आर एम गुणा एम माइनस वन, यहाँ पर बटे में जबकि गुणा होता है आर एम से वोल्टीमीटर में केस में, जबकि यहाँ एमीटर में ये बटे में है। मल्टी रेंज एमीटर जो हमने रेंज सेट की थी सीरीज में जो शंट में जो रेजिस्टेंस लगा रखा था आर एस एच, उस आर एस एच की जगह हमने रख दिया शंट रेजिस्टेंस आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, और इसके हिसाब से हम एमीटर की रेंज सेट कर सकते हैं विभिन्न करंट्स के लिए से आई वन करंट, आई टू करंट, आई थ्री करंट, आई फोर करंट। तो सर्किट वही है, केवल एक्स्ट्रा क्या लगा हमें, ये कुछ एक्स्ट्रा हमने चीज़ें इसमें जोड़ी है ये, बाकी ये तो था ही पहले से ही था ये वाला, तो ये तो शंट था ही, तो ये सेम वैसे ही मान बदल जाता है। हम जब इस स्विच को घुमाते हैं रोटेट कराते हैं तो ये स्विच ऐसे चलेगा, इनसे टच करता हुआ इधर इन पे, जहाँ भी ये टच करेगा वो रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। और उनसे जो आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर रेंजेज हैं शंट रेजिस्टेंस के लिए, उनके लिए जो मल्टीप्लाइंग पावर है वो M1, M2, M3, M4। तो शंट मल्टीप्लायर के साथ जो R1, R2, R3 के मान है वो इस तरह निकलेगा RM बटा M माइनस वन, और R2 का मान है RM बटा M2 माइनस वन, R3 का मान है RM बराबर और RM बटे M3 माइनस वन। तो ये शंट रेजिस्टेंस आ गए तीनों, R1, R2, R3, R4 का बेस निकल सकता है RM बटे M4 माइनस वन, और यहाँ M क्या है असल में I बटा IM। अब मल्टी रेंज एमीटर कंस्ट्रक्शन जो की है उसके लिए हम वैल्यूज ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मल्टी रेंज एमीटर का इंपॉर्टेंट फिगर और साथ ही ये सूत्र हैं, इनको हमें आगे अप्लाई करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। मल्टी रेंज एमीटर कंस्ट्रक्शन में ए मूविंग कोयल मीटर यानी गैल्वेमीटर है जिसके अंदर जो मूविंग कोयल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर एम बराबर 12 ओम और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 20 मिली एम्पियर, यानी आई एम का मान है 20 मिली एम। डिजाइन ए मल्टी रेंज एमीटर एंड कैलकुलेट शंट रेजिस्टेंस फॉर फ्लोइंग करंट, यानी जो दिए हुए करंट है ये नीचे 500 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 5 एम्पियर, ये असल में आई है जो टोटल करंट बहता है, और आई एम है 20 मिली एम्पियर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मल्टी रेंज एमीटर के लिए शंट रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है, यानी R1, R2, R3 का मान ज्ञात करना है। R1 इसके लिए, R1 इसके लिए, R2 इसके लिए, R3 इसके लिए। अब इसका जो मल्टीप्लाइंग शंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर है MA, उसको हमने निकाला है I बटा IM से। I यहाँ पर 500 मिली एम्पियर है तो 500 गुणा 10 पे घात माइनस 3, और IM है 20 मिली एम्पियर तो 20 गुणा 10 पे घात माइनस 3, ये इस तरह, इसलिए आ गया मान 25। किसके लिए, इस A सेक्शन के लिए। और इसका शंट रेजिस्टेंस है RS बटा बराबर RM बटे M माइनस वन। तो यहाँ RM का मान कितना है
आर एम का मान 12 ओम है, एम ए का मान ये है, तो लिख दो 12/25 माइनस 1, ये आ गया 12/24। और 12/24 को अगर काटते तो 1/2 होता है, यानी 1/2। तो 1/2 का मतलब आधा, आधा का होता है 0.5 ओम। तो ये आ गया आर एस एच शंट रेजिस्टेंस इस फुल करंट के लिए। और इस करंट के लिए 1 एम्पियर के लिए भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम सूत्र में, ये जो सूत्र यहाँ 500 मिली एम्पियर रखा है, वहाँ पर हम 1000 मिली एम्पियर कर देंगे, यानी 500 की जगह 1000 कर दो। और इसका सबसे कैलकुलेशन करेंगे 1000 की, तो ये 50 आएगा यहाँ। और 50 को अगर हम यहाँ रखेंगे इस सूत्र में, तो ये आ जाएगा, यानी यहाँ रखेंगे 50 को, 12/50 माइनस 1, यानी 12/49 होगा। तो उसका कैलकुलेशन करेंगे तो शंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 0.244 ओम। ऐसे ही 5 मिली एम्पियर यानी 5000 कर दीजिए यहाँ पर, इसके अंदर 5000 कर दीजिए ना, 500 है यहाँ, 1 0 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 250। कैलकुलेशन में आ जाएगा ये 250। और 250 को हम यहाँ रखेंगे, 25 की जगह हम रखेंगे 250। तो 250 में से 1 गया तो 2 आएगा, 249 नीचे रहेगा, और ऊपर है 12/249। तो उसके कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 0.048 ओम। तो ये इस तरह हमने इसकी शंट रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसमें देखो ये दिखा रखा है इसी को, मैक्सिमम करंट जो बहता है 500 मिली एम्पियर इसके लिए, और साथ में शंट रेजिस्टेंस में ISH, और मीटर के अंदर बहता IM 20 मिली एम्पियर, और RM है यहाँ पर 12 ओम। और ये कैलकुलेशन हम इस ए के लिए ये सर्किट दिया गया है। जैसे ही हम बी के लिए बात करेंगे तो यहाँ 500 की जगह 1 एम्पियर रख देंगे। जब सी की बात करेंगे तो यहाँ 5 एम्पियर रख देंगे करंट को, और कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये मल्टी रेंज एमीटर की कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने सोल्व की। आगे एक न्यूमेरिकल है, एक 2 मिली एम्पियर मीटर का जो मोमेंट है पॉइंटर का, तो उसका रेजिस्टेंस है 2 मिली एम्पियर, तो आ गया IM। और 300 ओम मीटर का रेजिस्टेंस हो गया RM। तो ये दोनों आ गए। और जो मैक्सिमम करंट बहेगा उसमें से 100 मिली एम्पियर, यानी अधिकतम मान I का मान हो गया ये। और इसमें क्या शंट कैलकुलेशन करना है, तो RSH का मान निकालना है। सॉरी, ISH का मान निकालने के लिए I माइनस IM, यहाँ पर I का मान 100 था तो 100 रखा, और IM का मान 2 मिली एम्पियर था तो 2 रख दिया, तो ये आ गया 98 मिली एम्पियर शंट करंट। और M का मान निकालने के लिए M बराबर 1/IM होता है। तो I का मान 100 और IM का मान 2 मिली एम्पियर, इसलिए 100/2 रखा हमने। ये तो था I का मान, ये था IM का मान रख दिया तो 50 आ गया। अब RSH बराबर RM/M-1। RM कितना है? 300 ओम। 300 ओम को यहाँ रखा है इसमें, और नीचे बटे में M का मान हमने निकाला था 50, तो 50 माइनस 1 यानी 300/49 हो गया, और उसको कैलकुलेट करता तो ये आ गया 6.122 ओम। इसी कैलकुलेशन को दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका बताया इसने RSH यानी शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि ये जो 2 पॉइंट्स हैं शंट के सिरों पे और मीटर के सिरों पे, वो दोनों एक ही जगह मिले होते हैं, इसलिए उनके सिरों पे जो वोल्टेज होगी वो बराबर रहेगी। इसलिए ये बराबर वोल्टेज के कारण दोनों ISH RSH बराबर IM RM होता है। तो ISH का मान इसे निकाला IM RM बटे ISH। IM का मान है 2 मिली एम्पियर यानी 2 × 10⁻³ और RM का मान है 300 ओम रख दिया। और ISH जो करंट है शंट का वो है 98 मिली एम्पियर या 98 × 10⁻³ तो ये
कैलकुलेशन करेंगे तो ये 6.122 ओम हो जाएगा। तो ये मान और ये मान दोनों सूत्र से समान आ गया, इस सूत्र से और इस सूत्र से। तो ये कैलकुलेशन अपनी ठीक है। एक दूसरी कैलकुलेशन बताइए इसमें, एक मूविंग कोयल मीटर जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, यानी आरएम का मान 8 ओम है, और एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन 25 मिली एम्पीयर प्राप्त होता है आईएम के लिए। 25 मिली एम्पीयर के आईएम का मान होगा 25 मिली एम्पीयर। हाउ वी कैन यूज टू मेजर द करंट अप टू 2 एम्पियर। अगर 2 एम्पियर यानी आईएम, आई का मान है जो वो टोटल करंट आ रहा आई, वो होगा 2 एम्पियर। तो आईएम है 25 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर, और आरएम है 8 ओम, और करंट जो टोटल मैक्सिमम जो मेजर करना है वो है 2 एम्पियर या 2000 मिली एम्पियर आई का मान। तो हमें क्या करना है, संट का मान हमें कैलकुलेट करना है, यानी संट कितना लगेगा इसके सीरीज में मीटर के, और साथ ही संट में बहने वाला करंट। तो बहने वाला करंट निकालना आसान है, आई माइनस आई एम कर दो तो आई एस एच आ जाएगा, यानी 2000 मिली एम्पियर में से 25 मिली एम्पियर घटा दो, तो ये कितना आएगा 1700। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 25 घटाएंगे तो इसमें से आएगा ये 1975 मिली एम्पियर। और आई बटा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है m बराबर आई बटा एम है, तो उसमें 2000 में 25 का भाग दिया, 2000 मिली एम्पियर में 25 मिली एम्पियर का भाग दिया, तो ये आ गया 80। और आर एस एच का मान आ गया सेंटर रेजिस्टेंस का आर एम बटे एम माइनस एम। आर एम है 8 ओम, एम का मान है 80, तो 80 माइनस 1 ये 0.101 ओम। दूसरा तरीके से भी निकाला इसने। ये तरीका दिखाया, पर ये मुझे ये वैल्यू सही नहीं लग रही, ये सही नहीं है, इस वैल्यू को करेक्ट करना जरूरी है। आई एम का मान यहाँ पर 25 गुणा 10 पे घात माइनस 3 गुणा आर एम का मान 8, तो ये हो गया करीब 200 यानी 0.2 रहेगा ऊपर, और नीचे आएगा 1975, तो ये लगभग इतना आ जाएगा। हाँ जी, ये असल में ये जो लिखा हुआ है 775, ये असल में है 1975 है, 1975, और गुणा 10 पे घात माइनस 3 है ही, इससे ये सही माना जाएगा, यही मान आएगा। यहाँ पर ये 775 की जगह होगा 1975, बस ये ध्यान रखना 1975 रखा जाएगा ये मान, फिर ये कैलकुलेशन ठीक है। दोनों मान ये सेम है, सेंटर रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं डीसी वोल्ट मीटर की। इसमें जो मीटर के सीरीज में हायर वैल्यू रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, जिससे बेसिक डिजिटल मोमेंट मीटर है वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता, बदल जाता है। इसमें जो मल्टीप्लायर है यानी जो सीरीज टेस्ट है उसमें से करंट बहता है, तो वो कम से कम करंट को मीटर में से पास करता ताकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी आईएफएस प्राप्त हो जाए, उससे ज़्यादा उसमें नहीं भेजने देता। डीसी वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में सर्किट के मेजर करता है, मापता है, इसलिए इसे सोर्स ईएमएफ या सर्किट कंपोनेंट के सिरों पर लगाया जाता है। मीटर के जो टर्मिनल्स है जनरली पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में चिन्हित किए होते हैं, यानी पॉजिटिव टर्मिनल होगा और नेगेटिव टर्मिनल होगा। पॉजिटिव टर्मिनल रेड कलर से दर्शाया जाता है और नेगेटिव टर्मिनल ब्लैक कलर से दर्शाया जाता है।
ताकि जब मापन करें तो इसकी पोलैरिटी का हमें ध्यान रहे। एक डीसी वोल्टमीटर की जो कंस्ट्रक्शन दी गई है वो चित्र में दे रखा है। इसमें ये डीसी आर्सनेवेल पीएमसी टाइप गैल्वेनोमीटर है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आरएम है और इसमें बहने वाला करंट आईएम जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन की जरूरत होती है उसके अनुसार है। और मल्टीप्लायर जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो हाई वैल्यू का RS मान लीजिए और इसके सिरों पर जो वोल्टेज है जिसको मापना है वो V। हमें यहाँ पर वोल्टेज रेंज को एक्सटेंड करने के लिए मल्टीप्लायर को बदलना होगा जिससे उसकी रेंज बदली जा सके। तो वो कैसे काम करेगा हम इसमें देखते हैं। IM जो है जो डिफ्लेक्शन का करंट है मल्टीमीटर में और मीटर के अंदर जिसको IFS से दर्शाया गया है, और RM यहाँ पर जो मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है और RS सीरीज रेजिस्टेंस या मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस है। और फुल रेंज वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट की V है यानी जो मापनी है। तो V बराबर IM RSH प्लस IM, यानी ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं और उनसे गुणा हो जाता है करंट का। तो इस प्रकार V का मान ये आ जाता है। सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसको आगे मल्टी रेंज वोल्टमीटर में यूज किया है। जो सीरीज में रेजिस्टेंस है उनको नंबर, उनकी जो नंबर है उनकी संख्या बढ़ाने से मल्टीप्लायर की या सीरीज रेजिस्टेंस की तो उसके साथ ही ये रेंज भी बदल जाती है, बढ़ जाती है। और जो रेंज आपको चाहिए उस वोल्टेज मापन के लिए, V का मापन करने के लिए वो वोल्टेज आपको यहाँ से सेट करनी पड़ेगी। V1, V2, V3, V4 कौन सी रेंज में आता है उस रेंज के अनुसार। एक मल्टी रेंज वोल्टमीटर में 4 पोजीशन स्विच लगा रखा है इसमें चित्र में, जिसमें R1, R2, R3, R4 सीरीज रेजिस्टेंस है मल्टीप्लायर के रूप में और वोल्टेज रेंजेस है उनसे संबंधित V1, V2, V3, V4। मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस को कैलकुलेशन करने का मेथड नीचे बताया गया है। इसमें RS बराबर RM -1 होगा। यहाँ पर ये माइनस है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्लस नहीं है, माइनस का चिन्ह है। तो ये माइनस होगा M-1 जहाँ पर है M बराबर है V बटा VM। पहले क्या था, करंट था I, एमीटर के केस में I बटा IM था, यहाँ पर V बटा VM है। वहाँ पर RM बटा M-1 था शंट रेजिस्टेंस, जहाँ पर है सीरीज रेजिस्टेंस RM गुणा M-1 और VM है IM RM के रूप में जो मीटर के अंदर वोल्टेज को दर्शाता है। मीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर। अब इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं। बेसिक पीएमसी इंस्ट्रूमेंट परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, यानी आरएम का मान है 100 और फुल स्केल करंट है इसका 1 एम्पियर यानी IM 1 एम्पियर, और इसको 10 वोल्ट के वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है जो 10 वोल्ट तक माप सके। तो I का मान यहाँ हो गया, यानी वोल्टेज का मान हो गया V का 10 वोल्ट। तो VM निकालने के लिए दोनों को गुणा किया IM और RM को, तो ये आ गया 1 गुणा 10 पे घात -3 गुणा 100, तो ये आ गया 0.1 VM का मान। और M का मान जो मल्टीप्लाई फैक्टर है उसका मान है V बटा VM। V का मान 10 और VM का मान है 0.1, तो ये आ गया 100 मल्टीप्लाइंग फैक्टर।
और तो सीरीज रेजिस्टेंस जो आएगा आर एस बराबर आर एम इन ब्रैकेट एम माइनस वन, या एम है 100 और आर एम है भी 100, तो 100 गुणा 100 माइनस वन, तो 99 100 आ गया, 99 100 यानी 9.9 किलो ओम सीरीज रेजिस्टेंस की जरूरत होगी इसमें। तो इस प्रकार हमने मल्टी रेंज एमीटर और मल्टी रेंज वोल्टमीटर के बारे में जानकारी प्राप्त की और उनसे संबंधित प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का प्रयास किया। अब ये जो वोल्टमीटर होते हैं उनके फिगर्स आप देख रहे हो, ये चित्र में दे रखे हैं। इसमें मल्टी रेंज वोल्टमीटर का दिखा रखा है। इसकी रेंज सेलेक्टर करने के लिए रेंज सेलेक्टर स्विच ये लगा हुआ है, इसको घुमाएंगे तो ये 1 वोल्ट से, ये इधर से 1 वोल्ट से लेके 10, 50, 100, 500 वोल्ट तक रेंज को सेलेक्ट कर सकता है। और उसी रेंज के अनुसार यहाँ पर ये जो अंशांकन किया हुआ है, कैलिब्रेशन किया हुआ है, स्केल पे वोल्टेज मापी जा सकती है। तो ये मल्टी रेंज वोल्टमीटर है। ये डीसी वोल्टमीटर है, इसमें भी रेंजेस दिखा रखी है। ये यहाँ पर 3 वोल्ट, 15 वोल्ट, 300 वोल्ट और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, और ये सारे पॉजिटिव है। टर्मिनल नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। यहाँ भी देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल रेड वाला और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये एसी और डीसी सेलेक्टर है, यानी कौन सी आप माप रहे हो उसके अनुसार। यहाँ पर एमीटर दिखाया है। एमीटर का जो स्केल है वो ये मिली एम्पियर में 0 से लेकर 500 मिली एम्पियर तक मापन कर सकता है। ये मूविंग कोयल है, क्योंकि ये जो सिंबल है इसमें ये कोयल का है, परमानेंट में पीएमसी टाइप है ये। और यहाँ ये जो एमीटर दे रखा है इसमें देखो एसी सेलेक्टर स्विच, यहाँ एसी रेंजेस सेट कर सकते हैं और यहाँ डीसी रेंजेस सेलेक्ट कर सकते हैं एमीटर की। इसमें एक चीज़ और है, ये जो गैलोनोमीटर इसमें लगा हुआ है उसका जो पॉइंटर है, ये अगर ये सीधा 0 पे सेट नहीं होता तो यहाँ पर ये जो दे रखा है स्क्रू, इसको से सेट करते हैं इसको 0 पे, ताकि ये 0 पे आए पॉइंटर स्टार्टिंग में जब कोई करंट नहीं बह रहा हो। यहाँ पर वोल्टमीटर दे रखा है, इसमें भी ये, इस वोल्टमीटर में भी ये रेंजेस दी हुई हैं अलग अलग, डीसी वोल्ट, और ये नेगेटिव पॉइंट है, अर्थिंग पॉइंट। ये है मूविंग आयरन टाइप, ये सिंबल दे रखा मूविंग आयरन का, मूविंग आयरन टाइप एमीटर है। और ये 0 से लेके 10 एम्पियर तक मापन कर सकता है ये एमीटर। ये एनालॉग वोल्टमीटर है जो विभिन्न रेंजेस के लिए काम करेगा। जैसे ये डीसी वोल्टेज के लिए है, इधर वाला 0.1, 1 वोल्ट, 10 वोल्ट, 100 वोल्ट और 1000 वोल्ट। तो यहाँ पर एक कनेक्शन यहाँ देंगे, एक कनेक्शन यहाँ देंगे, तो 1000 वोल्ट की मापन कर सकता है। अगर इस कनेक्शन को यूज नहीं कर रहे तो हम यहाँ दे रहे हैं तो 10, इन दोनों के बीच में ये 10 वोल्ट तक माप लेगा डीसी केस में। और यहाँ एसी का दे रखा है यही चीज़ें, 3 वोल्ट, 10 वोल्ट और 100 वोल्ट और 1000 वोल्ट, ये एसी वोल्टेज मापन के लिए। तो 0 से 1000 वोल्ट तक मापन कर सकता है ये एनालॉग वोल्टमीटर। एनालॉग वोल्टमीटर उसे कहते हैं जिसमें सुई होती है, निडल होती है ये, और डिजिटल में नंबर चलते हैं। ये है मल्टीमीटर, यह सारे काम करेगा। ये है डिजिटल मल्टीमीटर और नंबर आएंगे इसमें। कोई स्केल पे कोई पॉइंटर नहीं है, यहाँ पर कोई निडल नहीं है, सुई जैसा घूमती है वैसा नहीं है। इस डिजिटल मल्टीमीटर में ये एमीटर, एम्पियर मापने के लिए एमीटर का रोल है यहाँ। ये वोल्टेज मापने के लिए यहाँ भी ये एसी के लिए है यहाँ पर ये वाला वोल्टेज, और ये डीसी वोल्टेज मापन के लिए है। यहाँ पर इसका ऑफ सेट किया जा सकता है। ये जो है रेजिस्टेंस की रेंज दी है रेजिस्टेंस मापन के लिए। तो इस पॉइंटर को जहाँ सेट करेंगे, ये दे रखा निशान, इस निशान को जहाँ पर एसी पे सेट किया वोल्टेज मापन के लिए, तो ये एसी मापन करेगा। जहाँ पर सेट करेंगे वो मान ये प्रदर्शित करेगा। एचएफई करंट गेन को भी माप सकते हैं, किसकी, ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर को पीएनपी एनपी ट्रांजिस्टर को यहाँ फिट किया जा सकता है इन पे,
सांचे में, और HFE यानी करंट गेन माप सकते हैं। तो और साथ ही में इसमें ये पॉजिटिव लीड और ये नेगेटिव लीड कनेक्टेड है, और इसके ये टर्मिनल पॉइंट्स जहाँ पर आपको ज्ञात वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस मापना, वहाँ पर इनको टच कराएंगे। इसमें जो बैटरी लगती है वो ये इस तरह की बैटरी इस डिजिटल मल्टीमीटर के अंदर लगी होती है। देखो इसी चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पर ऑफ का सेक्शन बता रखा है। ये ऑफ का, ये DC रेंज वोल्टेज रेंजेस, ये ओम्स, ये ट्रांजिस्टर टेस्टर का, ये कंटिन्यूटी टेस्ट डायोड्स के केस में, ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स, ये AC वोल्टेज के लिए और ये DC वोल्टेज के लिए दे रखा है, एम्पियर के लिए, DC करंट का है, DC करंट के लिए। इस प्रकार ये एमीटर द्वारा, वोल्टमीटर द्वारा जो काम किए जाते हैं वो इस मल्टीमीटर पे भी ये सारे काम संभव हैं। ये तीनों चीज़ें मापता है, रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज AC DC के रूप में, और ट्रांजिस्टर के जो करंट गेन है उसको माप सकता है। साथ ही ये डायोड के सिरों पे जो वोल्टेज रेजिस्टेंस बनेगा उसका भी मापन करता है और कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकता है। तो आज हमने मल्टी रेंज वोल्टमीटर एमीटर, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और विभिन्न प्रकार की जो मीटर्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब ये और फिगर है एक और, ये 500 वोल्ट एनालॉग वोल्टमीटर है। इसमें सुई है, देखिए नीडल है, ये एनालॉग टाइप है क्योंकि ये डिजिटल नहीं है, नंबर डिजिट नहीं पड़ते इसमें। और साथ ही ये मूविंग आयरन टाइप है, सिंबल दे रखा मूविंग आयरन का। ये भी एक एमीटर है, इसमें दो रेंज दी है, एक तो ये रही ये 50 मिली एम्पियर रेंज है, और यहाँ पर 500 मिली एम्पियर रेंज के लिए ये एमीटर काम कर सकता है। ये मल्टी रेंज एमीटर है। तो इस प्रकार हमने विभिन्न प्रकार की संबंधित जानकारी प्राप्त की। तो आज के लिए हमारा इतना ही है टॉपिक। थैंक यू।